बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपकी बुक ने एक मिसाल दी हुई है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें होता क्या है, जिल्द पे लाल रंग के जिस तरह छीली नहीं होती कोई चीज़, हम रगड़ लग जाए तो ये इसमें क्या होता है, जिस्म जो फॉरन जो हमारे जिस्म को ही जिल्द को ही समझ लेता है भाई ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, तो उस पे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब बेटे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कितनी टाइप्स हैं? मेजर दो टाइप्स हैं। एक हो गई नेचुरल, दूसरी हो गई एक्वायर्ड। नेचुरल जो कुदरती तौर पे मौजूद हो। एक्वायर्ड जुल्फकार कौन सी होती है? शाबाश। एक्वायर जो हमने हासिल की हो, जिस तरह एक वर्ड नहीं होता गेन या गेट। आई गॉट 1100 मार्क्स आउट ऑफ 1100। गॉट का मतलब ये वही होता है जो एक्वायर का होता है, ठीक है। एक्वायर जो हमने बाहर से हासिल की। अब नेचुरल होती है नॉन स्पेसिफिक और एक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक। अब नेचुरल की मिसाल क्या ज़हन में आती है आपके? माँ का बच्चे को फर्स्ट टाइम दूध पिलाना, तो वो होती है नेचुरल इम्यूनिटी बेटे उसमें। हाँ, नेचुरल। और जो बाहर से हम दवाइयाँ देते हैं, ये एंटी सीरा वगैरह देते हैं, इंटरफेरोन देते हैं या प्रोटीन्स जिसम में शामिल करते हैं, तो वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड। अब ये हम मजीद डिटेल में देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ। ये हो सकती है नेचुरल भी हो सकती है और दूसरी अब नेचुरल में क्या होता है, क्या चीज ज़हन में आती है बिलाल आपके? कुदरती तौर पर, मसलन कैसे? मसलन किस तरह? कुदरती चीज जो हमें हासिल होती है, कुदरत मसलन माँ का। शाबाश। अब हम इसे मजीद बेटर डिटेल में देखते हैं, होता क्या है इसमें। नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस एंड प्रेजेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम ऑफ लाइफ। लैक ऑफ सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी बंदे में नेचुरल इम्यूनिटी ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? ये ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल से क्या मतलब होगा? जो भी बीमारी फैलेगी वो फौरन उसे लग जाया करेगी। ये जो मम्मी डैडी चूचू मूचू बच्चे नहीं होते, ये बेचारे आम हमारी तरह नहीं रह सकते। हम तो इधर 45 डिग्री से अगर दर्जात पहुंच जाए, हम तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अगर सर्दियां माशाल्लाह फिर भी कमांडो खड़े होते हैं सारे ग्राउंड में। तो वो बेचारे ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से जब पैदा हुए होते हैं मार्बल के फर्शों पे चले होते हैं। हम तो इधर नीचे फिर रहे होते हैं। कोई घर से 1 रुपया मिलता है, उसकी एक टाफी मिली, वो अल्लाह न करे गिरी, नीचे से उठा के खा ली के जाए क्यों हो। तो हमारी इन खसूसियात करके क्या होता है बेटे? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। शाबाश। जो टाफी नीचे गिरी थी, जो उसके साथ जरासीम लगे, जिसम ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली। शाबाश। इनका हाँ बिल्कुल, वो बेचारे ठंड और हाँ बहुत हाई फाई होता है। हाँ, ये बेचारे जो ऊँट नहीं लेके फिर रहे होते, इनके बच्चे भी, ये वाकई मैंने खुद देखा, वो बेचारों के कपड़े ही नहीं होते, वो इस तरह माँ ने पकड़ा होता है बच्चा और खुद भी वो नंगे पाँव फिर रहे होते हैं। और हमारे जैसे अंदर स्वेटरों में खड़े होते हैं, फिर भी हम कांप रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे
एक्वायर्ड इम्यूनिटी या दूसरा नाम क्या है इसका? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्पेसिफिक? मखसूस शक्ल। मसलन मैं कोई बात करूं, मैं कहूं स्पेसिफिकली आज मैं बात करूंगा वायरसेस पे। स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस तरह हम कहते हैं यार मैं खास तौर पे आज तुझे मैं आखिरी बारी कह रहा हूँ, खास तौर पे, ठीक हो गया। एक होता है जनरल बात करना, मैं सबको कहूँ कल से सब ने लैब कोट पहन के आना है, ये है नॉन स्पेसिफिक बात। मैं कहूँ कल से जुल्फकार आपने खास तौर पे लैब कोट पहन के आना है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या हो गया बेटे? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब इसमें होता क्या? इट इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी against the foreign particles or microorganism. It involves the formation of antibodies as a result of stimulating immune system by foreign particles, antigen. They are specific and provide specific resistance. तो बेटे हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बेटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी आगे दो टाइप्स है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सी आपके ज़हन में आती हैं? पैसिव कहते हैं जो ढीला ढाला हो, पैसिव सुस्त कह लें। एक्टिव चाको चौबंद, शाबाश। अब बेटे इसमें होगा क्या कुछ? अब इम्यूनिटी इनेट कहते हैं कुदरती तौर पे जो मौजूद हो, और एक्वायर्ड जो हमने हासिल की हो। अब एक्वायर्ड में आगे पैसिव और एक्टिव होगी। पैसिव में आगे दो किस्में हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और जो एक्टिव है इसमें आगे दो किस्में हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब उसने वही ग्राफ के आगे ना वही जो शक्ल दिखाई उसने मजीद उसको इसने उसमें आर्टिफिशियल की आगे आगे आर्टिफिशियल की दो किस्में कर दी हैं, एक्टिव या पैसिव, और नेचुरल की भी उधर पहले उसने, हाँ शाबाश, यानी वही चीज को घुमा फिरा के बता दिए। अब बेटे नेचुरल इम्यूनिटी में होता क्या? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? कंटेक्ट विद द डिजीज के साथ जब कंटेक्ट होता है तो एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होती है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? बाहर से हम एंटीबॉडीज जो जिस्म में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस तरह माँ का बच्चे को दूध पिलाना। अब जब एक समझ गाय का बच्चा पैदा हुआ है तो वो फर्स्ट टाइम जो दूध पीता है, पहले तो बेचारा चल भी नहीं रहा होता, वो जैसे ही दूध पीता है फिर वो काबू ही नहीं आता है, उसमें क्या हो जाता है? ताकत आ जाती है। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटे एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है? बाहर से हम वैक्सीन डालते हैं। वैक्सीन चार किस्म की होती है, या तो किल्ड जरासीम होते हैं, या दूसरे नंबर पे अटेनुएटेड, अटेनुएटेड कहते हैं कमजोर या बीमार समझ लें। तीसरे नंबर पे टॉक्साइड कोई जहर डाल दिया। चौथे नंबर पे कंपोनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए या किसी जरासीम का कोई हिस्सा डाल दिया। तो वैक्सीन की चार किस्में हो गई। अब पैसे में क्या करते हैं? इम्यून सीरम डाल दिया। जुल्फकार समझ आती है? बेटे अब क्वेश्चन आ जाए, टू एडमिनिस्टर वैक्सीन इन अ बॉडी इज अ टाइप ऑफ विच इम्यूनिटी? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी? शाबाश। फिर आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन द ह्यूमन बॉडी इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक और सवाल आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन द ह्यूमन बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ
एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। शाबाश, ये बेटे आपने चीजें अपने ज़हन में। अब अगर हम जिस्म में एंटीबॉडी डालें, जिस तरह बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, वो क्या है? पैसिव है, एक्टिव है? पैसिव कौन सी है? नेचुरल। ये अब आपके जहन में चीजें रहेंगी ना। और अगर हम किसी बंदे में सीरम डालें, सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं। एक बंदा बेचारा, उससे हेपेटाइटिस हो गया कि वो चल भी नहीं सकता, उससे भी हेपेटाइटिस हो और साथ उसे कभी जुकाम हो जाता है, जुकाम ठीक होता है, बुखार, बुखार ठीक हुआ, सर दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, तो हमने उसे सीरम इंजेक्शन के जरिए डाला। तो वो कौन सी इम्यूनिटी दी है हमने उसे? पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी।